ये हम देख रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। जो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम है वो एक्सपेरिमेंट से पहले वाज़ेह हो चुकी थी, यानी जो एटम्स की एग्जिस्टेंस है उनका वजूद है वो एक्सपेरिमेंट से प्रूवन था कि एटम्स आर देयर, कि एटम्स होते हैं दुनिया में। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका था कि एटम्स हैं, लेकिन ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको अलहदा कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। ये चीज़ एक फैक्ट है कि एटम्स तो मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन ना हम इन्हें देख सकते हैं ना हम इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं। और एक और बात कि सिंगल एटम कैन नॉट बी वेट, कि एक सिंगल एटम का हम वजन भी नहीं कर सकते थे, कि एक एटम जो है उसका वजन इतना थोड़ा था, इतना कम था कि हम उसको वे नहीं कर सकते थे। एक्चुअल मास वेरी स्मॉल, मतलब कि उसका जो एक्चुअल मास था, उसका वजन था बहुत कम था, और कोई ऐसी मेजरिंग या फिर बैलेंस जो है वो नहीं था जिससे हम उसको वे कर सकें कि वो कितना भारी है, लेकिन उसका वजन था ज़रूर। वन एटम ऑफ एच यानी कि हाइड्रोजन, ये एग्जांपल है। देखें आपके उसका जो वजन है वो कितना थोड़ा है, कितना कम है। वन एटम ऑफ एच यानी कि हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ये है साइंटिफिक नोटेशन, आपने पढ़ी होगी लाजमी तौर पे, लेकिन मैंने इसको ज़रा इजी करके लिखा है जो कि बहुत मुश्किल है। ये देखें 0.000, ये 0.5 के बाद आ रहा है 1673 kg। ये इसका वेट है एक एटम का, हाइड्रोजन के एटम का। एक हाइड्रोजन के एटम का वेट ये आ रहा है। अब आप बताएं कि ये किस से वे हो सकता है। ये आज तक कोई ऐसा मेजरिंग बैलेंस जो है वो नहीं बना जिससे ये वजन वे हम कर सकें। ये केजी में वजन है इसका, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना पढ़ा हमने उसमें हमने यही सीखा कि जो एटम है वो इतना छोटा है ज़रूर, लेकिन छोटा इतना है कि हम उसको ना देख सकते हैं ना आइसोलेट कर सकते हैं ना उसका वज़न कर सकते हैं। सिर्फ ये बात जो है वो पक्की है कि वो मौजूद है। एटम की एग्जिस्टेंस जो है वो डिनाइबल नहीं है, वो प्रूव्ड है, वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव की हुई है कि जी ये एटम्स होते हैं, लेकिन ना हम देख सकते हैं ना आइसोलेट कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं। और एक हाइड्रोजन के एटम का वजन आप देखें कितना कम आया है, 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। और इसको अगर आपने लिखना है ऐसे सिंपल फॉर्म में तो ये है डेसिमल फॉर्म में। एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, ये एवोगैड्रो नंबर भी है एक लेकिन इसका एक और काम है। इसने क्या कहा था 1811 में, इसने कहा कि चूंकि हमारे पास कोई इस तरह के वजन को मेजर करने के लिए, उसको वे करने के लिए कोई बैलेंस नहीं है, कोई मशीन नहीं है, तो हम क्या करें, हम एक एटम के वजन को एटम से ही जो है वो वे करें। अब एटम के वजन को एटम से ही वे करने का क्या मतलब, कि हम एक एटम को रेफरेंस मान लें, एक एटम को रेफरेंस मान लें। जिस तरह आपने देखा होगा बाट 1 किलो का 2 किलो का, अब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो उसको रेफरेंस मान के उसके बराबर वजन की चीज़ हमें दी जाती है। लेकिन जो एटम है उसमें कोई बाट तो नहीं होगा, लेकिन एटम ही एटम का बाट जो है वो एक अच्छा जो है वो एक आइडिया इसने दिया एवोगैड्रो ने 1811 में, कि हम एटम को ही एटम का रेफरेंस बना लें और एटम को एटम की निस्बत से ही जो है वो वे करें कि ये इस एटम से कितना भारी है या इस एटम से कितना हल्का है। तो उसने एक एटॉमिक मास स्केल दिया और उसमें क्या था
कि हम कंपेयर करते थे एक एटम को किसी रेफरेंस एटम के साथ, यानी कि एक जर्रे को किसी दूसरे जर्रे के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये कितना उससे भारी है या कितना उससे हल्का है। उसके बाद क्या हुआ, इसकी आइडिया के बाद इसके जो जो इसने आइडिया तस्वुर पेश किया, उसके बाद ये हुआ कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाने लगा एज आ रेफरेंस एटम, कि ये बाटों के तौर पर इस्तेमाल होने लगे, HNO हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि हमने इन दो एलिमेंट्स को एज अ मेजरिंग डिवाइस या मेजरिंग स्केल आप कह लें, या एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस एटम यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसके बाद एक और आइडिया सामने आ गया, वो था ओलेंडर का और नैयर का 1957 में। उन्होंने कहा कि जनाब H और O जो हैं वो इस आइडिया के मुताबिक खरा नहीं उतर रहे, और उसने एक नया जो है एलिमेंट एटम वो मुतारफ करवा दिया एज अ स्टैंडर्ड C12। C12 का मतलब क्या है कि ऐसा कार्बन जिसका मास 12 हो, और आगे लिख दिया आइसोटॉप। C12 आइसोटॉप का मतलब है एक ऐसा आइसोटॉप कार्बन का जिसका मास 12 है। कार्बन एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटॉप हैं, 12, 13 एंड 14, और 12, 13 और 14 ये तीनों इसके मैसेज हैं। लेकिन उसने कहा कि C12 को अगर हम रेफरेंस मान लें तो बहुत बेहतर होगा। अब यह हमने जो पहले पढ़ा था C12 6 और C12, इसको लिखने के तरीके जो X था, X जो सपोज किया था हमने सिंबल किसी एलिमेंट का, हमने लिखा था कि उसके टॉप लेफ्ट पे लिखते हैं एटॉमिक मास और बॉटम लेफ्ट पे उसके एटॉमिक नंबर। तो ये उसका एटॉमिक मास है और ये उसका एटॉमिक नंबर है, और चूंकि यहाँ मास ज़्यादा अहम है एटॉमिक नंबर के, तो हमने सिर्फ C12 लिख दिया, 6 को मिटा दिया, क्योंकि C का एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर हल्की सी चेंजिंग आएगी तो उसके मैसेज में आएगी उसकी आइसोटॉप के केस में, या उसका 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 ही रहेगा। तो इन दो बंदों ने कह दिया कि C12 आइसोटॉप को एज अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस एटम जो है वो तस्वुर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी रिलेटिव एटॉमिक मास में आगे आ गया आयूपैक। आयूपैक ने क्या किया कि 1961 को एक्सेप्ट कर लिया ओलेंडर का एटॉमिक मास स्केल। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आयूपैक क्या चीज़ है। आयूपैक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीम है, और इसका जो फुल नेम है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इस्टेब्लिश हुई 1919 में, ये इस्टेब्लिश हुई। ये मेंबर है ISC की, और ISC क्या है, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, और ये सक्सेसर है ICAC इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर द एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये इसका फुल नेम है। ये सक्सेसर थी इसकी, पहले इसका नाम ये था, लेकिन बाद में 1919 में इसका नाम आयूपैक डाल दिया गया। आयूपैक ने क्या किया कि 1961 में ये एटॉमिक मास स्केल जो था ओलेंडर और नैयर का, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, जो कि 1957 में दिया गया था। 1961 में उसको जो है कबूल कर लिया गया, लागू कर दिया गया। C12 जो था, C12 को उन्होंने असाइन किया एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12.00 AMU, यानी कि एग्जैक्ट 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर उसको रखा गया। और इसी तरह अगर आगे देखा जाए
कि एएमयू क्या चीज़ है, तो एएमयू है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको म्यू भी कहते हैं। म्यू और एएमयू सेम चीज़ है, उसकी शॉर्ट फॉर्म म्यू कह लें आप, और ये इसका यूनिट है। उसके बाद अगर एटॉमिक मास देखा जाए C12 का, तो वो एग्जैक्टली 12.00 AMU बनता है। अब अगर आप देखें कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, लेकिन यहां देखें, यहां आ गया 1 AMU, यहां है 12 AMU। अगर आपको पता हो कि 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हिसाब तो एक ही है। अगर हमने यहां किया कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1 यहीं रह गया, और 12 को हमने वहां जाके डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक और इक्वेशन आ गई कि 1 AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ C12 ओवर 12.00। अब हमें ये पता है कि एब्सोल्यूट मास जो C12 का है वो है 1.992 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। तो आप क्या करेंगे, आप 1 म्यू की या 1 AMU की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 1 AMU की वैल्यू क्या आएगी, 1.992 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 पॉइंट ओवर 12.00। तो आगे आंसर आया हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ये आपके पास एक म्यू की वैल्यू आ गई केजीज में, यानी कि एक म्यू जो इस एटॉमिक स्केल के मुताबिक है वो है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। और जो एज को रेफरेंस रखने से जो 1 म्यू की वैल्यू आती थी वो थी 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। अब आप खुद देखेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, और ये जो है इससे बड़ी वैल्यू है। और इससे आप देखेंगे कि ये वैल्यू छोटी है, इसलिए कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट का वेट जो है वो इस वैल्यू से कंपेरेबल ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है और ये उससे बड़ी है। और काफी जो है ऐसे एलिमेंट भी आएंगे जो इस पे पूरा नहीं उतरेंगे खड़ा, लेकिन वो सब इस पे बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। क्यों? क्योंकि